नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एक शोधकर्ता के रूप में भौतिक विज्ञान शिक्षक यानी साइंस टीचर एज ए रिसर्चर। यानी कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में देखेंगे। यानी साइंस टीचर एज अ रिसर्चर। कक्षा में तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। कक्षा में अपनी भूमिका के अनुसार एक भौतिक विज्ञान शिक्षक अनौपचारिक शोधकर्ता ही होता है। यानी कि अगर जब भी एक टीचर, एक भौतिक टीचर, फिजिकल टीचर, साइंस टीचर जब अपनी कक्षा में जाता है तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक रिसर्चर होता है, एक शोधकर्ता होता है। प्रत्येक दिन भौतिक शिक्षक अपनी कक्षा में नए नए प्रकरण के साथ प्रवेश करता है। उस प्रकरण को छात्रों को समझाने के लिए नई नई विधियों प्रविधियों का प्रयोग करता है। यानी कि पहला जो लाइन है वो क्या है, ये जो एक टीचर होता है वो क्या होता है, एक रिसर्चर होता है, एक शोधकर्ता होता है। लेकिन होता कैसे है, जैसे डेली जो एक टीचर होता है वो कक्षा में जाता है। उस कक्षा में जाने के बाद उसको प्रकरण टॉपिक पढ़ाना होता है। तो उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए टीचर क्या करता है, नई नई विधि, मेथड या भी प्रविधियों का आदि टेक्निक वगैरह का यूज़ करता है। कक्षा के छात्र शिक्षण में रुचि ले, इसके लिए नए नए प्रयोग करता रहता है। यानी कि कैसे एक जो बच्चा है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके अपने कक्षा से, इसके लिए एक टीचर है जो हमेशा क्या करता है, प्रयास करते रहता है। कक्षा प्रबंधन उत्तम रहे और हर एक कक्षा में छात्र शिक्षण के दौरान कैसे अनुशासित रहे, इसके लिए नए नए उपाय सोचता है। यानी कि टीचर ये भी सोचता है कि रुचि तो ले ही, साथ में बच्चे जो है कैसे उसके अपने क्लास में क्या है, अनुशासित रहें, कैसे उनको अनुशासित किया जा सके। उसके लिए वो क्या करता है, नए नए तरकीब ढूंढते रहता है, खोजते रहता है। यदि किसी छात्र के कोई प्रकरण समझ नहीं आता तो उस छात्र को प्रकरण कैसे दूसरे तरीके से समझाया जाएगा यह विचार करता है। यानी कि जब एक टीचर किसी बच्चे को से ये पता चलता है कि उसको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता चला है, तो वो क्या करता है, एक टीचर क्या करता है, उस विधि को बदलने की कोशिश करता है और वैसे विधि को लाने की कोशिश करता है ताकि उस दूसरे विधि से क्या है, बच्चे सीख सके। सभी भौतिक विज्ञान शिक्षकों ने में अनौपचारिक शोधकर्ता के रूप में इन सब गुणों के होने के बावजूद एक भौतिक विज्ञान शिक्षक जिसके अंदर अनुसंधात्मक प्रवृत्ति होती है। यानी कि जैसे क्या है, क्या लिखा है, सभी भौतिक विज्ञान शिक्षकों में अनौपचारिक शोधकर्ता के रूप में इन सभी गुणों के होने के बावजूद देखिए सभी में क्या है, सभी एक टीचर, एक अनुसंधान, एक रिसर्चर के रूप में होता है। लेकिन एक जो भौतिक विज्ञान शिक्षक होते हैं जिसके अंदर ये सारा गुण होता है, अनुसंधान, रिसर्चर का गुण होता है, वो अपनी कक्षा शिक्षण को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। अपने शिक्षण उद्देश्य को पूरा के दौरान आने वाली सभी समस्याओं पर ध्यान देकर उनको यथाशीघ्र सुलझा लेता है। यानी कि जो भौतिक विज्ञान टीचर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तरह से रिसर्चर होता है, अनुसंधानकर्ता होता है। अगर उसके क्लास में कोई भी समस्या आती है तो वो क्या करता है, वो अपनी समस्या को समाधान कर लेता है। आजकल भौतिक विज्ञान के शिक्षक को एक खोजकर्ता के रूप में देखा जाता है। यह नया प्रत्यय भौतिक विज्ञान शिक्षकों को पाठ्यक्रम का, यानी कि आजकल के जो लोग हैं, आजकल का जो पाठ्यक्रम है या फिर सिस्टम है, जो भौतिक विज्ञान के टीचर है उसे खोजी के रूप में देखते हैं। यानी कि खोजकर्ता के रूप में, नए नए खोजकर्ता के रूप में देखते हैं। यह नया प्रत्यय भौतिक विज्ञान शिक्षकों को पाठ्यक्रम में संशोधन करने में, पॉलिसी बनाने
में, कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली करने में या अपने कार्यस्थल के वातावरण उत्पन्न करने में सहयोगी की तरह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि ये नया प्रत्यय है। क्या नया प्रत्यय है कि ये जो भौतिक विज्ञान टीचर होता है वो क्या होता है, खोजी होता है, खोजकर्ता होता है। उससे क्या हो सकता है, शिक्षकों को पाठ्यक्रम का संशोधन करने में मदद मिलता है, पॉलिसी बनाने में मदद मिलता है या कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली करने में भी मदद मिलता है। साथ में कार्यस्थल का वातावरण उत्पन्न करने में एक सहयोगी की तरह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। यह शोधकर्ता की भांति अपनी कक्षा की समस्याओं का परीक्षण करता है। यानी कि क्या होता है, जब एक भौतिक टीचर है अपने क्लास में जाता है तो उस समस्या को क्या करता है, परीक्षण करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद आंकड़े एकत्रित करता है, फैक्ट्स एकत्रित करता है, फिर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण, यानी कोई समस्या उत्पन्न हुई तो टीचर क्या करेगा, उसको निश्चित करेगा कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे। उसके बाद वो क्या सोचेगा, पहला स्टेप होगा समस्या का निर्धारण, यानी कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। सेकंड आपका हाइपोथेसिस होगा कि किस किस विधि से इसको कैसे कैसे पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद विश्लेषण करने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर समस्याओं को दूर किया जा सकता है, इस पर विचार करता है। यानी कि पहले क्या किया, समस्या को देखा, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया, आंकड़ों को इकट्ठा किया, उसके बाद वो क्या करेगा, समस्या को दूर, यानी कि जिससे जो भी निकल के आएगा सामने की अगर ऐसा स्टेप किया जाएगा तो बच्चे क्या है उस विषय में रुचि लेना शुरू कर देंगे। तो यह क्या है, एक टीचर जो यहाँ है रिसर्चर है, सोच रहा है कि कैसे अपने कक्षा को, अपने शिक्षण विधि को कैसे अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके। ये काम किसका, एक रिसर्चर का है। यहाँ पे खोजी का एक टीचर होती है, इसीलिए क्या है इस टॉपिक का नाम रखा गया एक शोधकर्ता के रूप में भौतिक विज्ञान टीचर। ये आपका टॉपिक था कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो एक भौतिक विज्ञान शिक्षक होता है वो शोधकर्ता के रूप में होता है, साइंस टीचर एज अ रिसर्चर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।